नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 3 दादी माँ का परिवार। इसके लेखक हैं श्री रमाकांत कांत जी हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि दादी माँ की दिनचर्या और उनके परिवार के लोगों के बारे में तथा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहला चित्र देखो बच्चों। चित्र में एक बूढ़ी दादी माँ खड़ी है और उनके घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ है। दादी माँ कहने को तो एकदम अकेली है, लेकिन आत्मनिर्भर है। अपने घर का सारा काम वह स्वयं करती है। उसी बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना है, जिसमें एक चिड़िया का परिवार रहता है। चिड़िया का नाम है नीलू और उसके दो बच्चे हैं, जिनका नाम है टीनू और मीनू। बरगद के पेड़ की जड़ों में एक बिल है, जिसमें एक चूहा है और उसके दो बच्चे रहते हैं। चूहा का नाम है चिंकी और उसके दोनों बच्चों का नाम है चुस्कू और मुस्कू। चारों बच्चे घर में खूब खेलते, कूदते, दौड़ते रहते थे। कभी कभी वह आपस में एक दूसरे से झगड़ा भी करते थे, परंतु दादी माँ उनको प्यार से समझाती कि प्यारे बच्चों, आपस में झगड़ा मत करो। झगड़ा करने से कोई भी तुम्हारे ऊपर वार कर सकता है, तुम्हारी आपस की लड़ाई का फायदा उठा सकता है। यदि तुम मिलजुल कर प्यार से रहोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई भी तुम्हारे बीच दरार नहीं डाल सकता है। और इस तरह से बच्चों को जो है दादी माँ की दी हुई सीख समझ में आती है और वो सभी प्यार से रहते हैं। दूसरा चित्र देखिए बच्चों। अब तुम्हारे सामने दूसरा चित्र है, किसी खेत का है, जहाँ पर कुछ पक्षी जाल में फंस गए हैं। एक दिन नीलू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर ठंडी के दिनों में दाना चुगने के लिए खेत में चली गई। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और उसके साथी चिड़े चिड़िया भी थे। वे सभी दाना चुग रहे थे। दाना चुगते चुगते शाम हो गई। अचानक से एक चिड़िया को याद आया कि घर में कोई नहीं है और आज सासू माँ आने वाली हैं। इसलिए उसने घर जाने के लिए सबसे विदा ली, सबको टाटा बाय बाय किया। जैसे ही वह घर जाने के लिए रवाना हुई, वह उलझ गई और दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए। जब वे उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें समझ में आया कि हम सभी जो है जाल में फंस गए हैं। शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था, जिसमें हम सभी फंस गए थे। अब वे सभी उस जाल से मुक्त होना चाहते थे। वे आपस में बात करते हैं, सभी अपना अपना तर्क देते हैं। उनमें आपस में झगड़ा व तनाव भी हो जाता है, परंतु वास्तव में वे सब जाल से मुक्त होना चाहते थे। बहेलिया बहुत ही चालाक था। उसने चतुराई से जाल बिछाया था। वह जानता था कि पक्षी दाने के लालच में देर तक जाना चुगने वह अब सब चुगेंगे। अब सब लोग जाल से मुक्त होना चाहते थे, होने के लिए परेशान थे, चिंतित थे। कुछ पक्षी तो रोने भी लगे थे। तभी नीलू चिड़िया और उसके बच्चों को दादी माँ द्वारा दी गई सीख याद आई। उसने सबसे कहा कि हमें धैर्य रखना होगा, एकता और एकाग्रता रखनी होगी, तभी हम जाल से मुक्त हो पाएंगे। इस बात को लेकर पक्षियों में तनाव हो गया। कुछ पक्षी उसकी बात से सहमत थे और कुछ पक्षी सहमत नहीं थे। तभी नीलू ने बताया कि हम सब इस जाल को एक ही दिशा में एक साथ लेकर उड़ जाएंगे, तब हम इस जाल से मुक्त हो पाएंगे। सभी पक्षियों ने नीलू की बात मानी और वे एक साथ जाल लेकर उड़ने लगीं। जाल के साथ पक्षियों को उड़ता देखकर बहेलिया दंग रह गया, क्योंकि उसने यह उसकी कल्पना से बाहर था। कभी नहीं था कि पक्षी जाल लेकर एक साथ उड़ जाएंगे। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो गया है। अब अगला चित्र देखो बच्चों। बच्चे बच्चों तीसरा चित्र देखो। पक्षी जाल लेकर दादी माँ के घर के आंगन में उतर जाते हैं। दादी माँ ने नीलू से पूछा कि आज खैरियत तो है? क्या हुआ जो तुम्हें घर आने में इतनी देर हो गई? यह सब कैसे और क्या हो गया? नीलू दादी माँ को सारी बात बताती है कि वह कैसे जाल में फंस गए और उसने बताया कि दादी माँ की सीख से उन्हें सीख के कारण वे सब बहेलिए से बच पाए। दादी माँ ने कहा, एकता में बल होता है। अगर आप सब एक साथ मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी उसने चिंकी चुईया से कहा कि वह इस जाल को काट दे। आप देख रहे हो कि चिंकी चुईया और उसके बच्चों ने जाल को अपने तेज दांतों से काट दिया है और सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और पक्षी चिड़ियाएँ और चूहिया मुक्त जाल से मुक्त हो जाते हैं। चिड़िया और चूहिया का परिवार एक साथ मिलकर एकता पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें शांति से, धैर्य से और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए,
तभी हम उस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे और अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। हमें हमें शांति से और धैर्यपूर्वक अपने कार्य करने चाहिए, तभी हम किसी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अब शब्द वाटिका: निपट, एकदम, आबाद भरा पूरा, पुराना साफ करना, कलान थका हुआ, कलरव पक्षियों की आवाज, आनन फानन में शीघ्रता से। धन्यवाद।